Hello everyone. So today we'll be discussing about three articles. तीन articles discuss करेंगे हम द हिंदी न्यूज़पेपर में से. The first one is India and its neighbors. कैसे इंडिया ने challenges को अपने को accept किया, which were कोविड एक तो था ही, and the second one was competition हो रहा था साउथ एशिया में, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हो रहे थे हमारे चाइना पाकिस्तान के साथ, सीज़फायर वायलेशंस हो रहे थे पाकिस्तान के द्वारा, कोविड-19 वेरिएंट जो नया आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और थर्ड हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे अबाउट द इकोनॉमिक रिकवरी जो हम आने वाले साल में विटनेस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट आर्टिकल इंडिया एंड इट्स नेबर. इसमें आई हैव डिवाइडेड दिस आर्टिकल इनटू थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट टू विल डील अबाउट चैलेंजेस कोविड and the competition in South Asia, and the third part is how India dealt with both of them. So एक बार देख लेते हैं इसको ब्रीफली कि कोविड ने कैसे इम्पैक्ट किया इंडिया को. वी सॉ दिस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डैमेजेस, ऑल्सो नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया. दिस वाज सेकंड आफ्टर USA. इंडिया वाज ऑल्सो द वर्स्ट इकोनॉमी, वर्स्ट कंट्री इन द G20 नेशंस. बट एक बहुत पॉजिटिव बात ये थी कि इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स एंड फार्मा, विच helped to a great extent in tackling the COVID situation. इंडिया ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया by announcing 20 million package in the SAARC meeting, which takes us to the second part of the article, that is competition in South Asia. Now you will see कि जब भी इंडिया ने कभी इनिशिएटिव लिया है अपने नेबर से अच्छी रिलेशनशिप रखने के लिए, तभी वहाँ पे चाइना भी आया है. सो वील सी एंड लुक एट बोथ ऑफ दीज कंट्रीज़. तो साथ में इंडिया ने पैकेज अनाउंस किया, इंडियन ओशन रीजन में सप्लाईज़ की, वंदे भारत मिशन किया. यहाँ पे चाइना भी बीच में आ पड़ा व्हेन इट कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज़ इन द फॉर्म PPE किट्स एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स साउथ एशिया नेशंस में. इसने सिनोविक वैक्सीन को प्रॉमिस किया, पार्शियल डेट वेवर्स दिए मालदीव्स और श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ को, और बीचों बीच इसने 1.4 बिलियन लाइन क्रेडिट दिया पाकिस्तान को जब हमारे सीज़ फायर वॉयलेशंस चल रहे थे पाकिस्तान के साइड से. इंडिया नेपाल में देखो क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो गई थी ऑफ रोड टू लिपू लेक पास, और यहाँ पर बीच में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया था. पाकिस्तान के साथ हमने देख लिया यहाँ पर सीज़ फायर वॉयलेशन हो रहे थे, जहाँ पर इतनी सीवियरिटी के साथ वायलेशन हुए दैट इट सरपास्ड ऑल ऑफ द ईयर्स. 2003 के बाद इस मात्रा में अभी हुए थे. LAC के अगर चाइना में भी हमारे बहुत वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे चाइना के साथ, वेट अराउंड 20 इंडियन सोल्जर्स डाइड. फिर भूटान, चाइना ने भूटान के साक्तिंग नेशनल रिजर्व पे भी यहाँ पे उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था. बट हाउ वी डेल्ट विद दिस, देखो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही है, इट हैज़ ऑलवेज बीन नेबरहुड फर्स्ट एंड सागर जैसे इनिशिएटिव्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन, काफ़ी योगदान रहा है. इट ऑल्सो हेल्प्ड इन फर्दरिंग आर मोटिव इन द राइट डायरेक्शन. तो एक तो यहाँ पे हेल्प हो गई. फिर बांग्लादेश से हमारे रिलेशंस इन द लास्ट ईयर्स हैव बीन इम्प्रूविंग. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमने काफ़ी अपना बढ़ाया यहाँ पे, रेलवे लिंक्स को प्रोवाइड करके सर्विसेज दी हमने श्रीलंका और इंडियन ओशन रीजन में, इंडियन डेट वेवर्स दिए, और हमने बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ पे वेलकम किया चाइना से टैकल करने में, जैसे USA हो गया या फिर MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन, और यहाँ पे क्वाड को भी बहुत स्ट्रेंथन करने की बात चल रही थी. सो दिस इज़ दी आर्टिकल दैट वी डिस्कस, यही आर्टिकल में था. दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं जहाँ पे हम कोविड-19 का जो नया वेरिएंट आया है UK में उसको डिस्कस करते हैं. तो ये हुआ क्यों है कि न्यू वेरिएंट आया क्यों है, बिकॉज ऑफ म्यूटेशंस. अब देखो म्यूटेशंस इज़ द नेचुरल फिनोमेना जो वायरस में होता ही होता है. किस में आया ये, जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें, एंड दी रीजन्स इन RNA वायरस. जो वायरस का RNA रीजन होता है वहाँ पर RNA रीजन वायरस के में 70% मोर ट्रांसमिसिबल है ये, लेकिन इसका कि ये कितना सीवियर है उसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला है. तो WHO ने क्या क्या इसके बारे में, WHO ने ये बोला है कि जो म्यूटेशन है ये बेसिक है
वायरस की लाइफ का प्रिंसिपल, वायरस जब एंटर करता है ना होस्ट में तो वो रेप्लिकेट करता है, और जब रेप्लिकेट करता है तो कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाता है जहाँ पे प्रोटीन चेंज होता है, ठीक है। और इसके बाद ये इम्यून रिस्पॉन्सेस जो है उसके चेंज हो जाते हैं इन द होस्ट बॉडी। तो नेचुरल म्यूटेशन होते हैं SARS-CoV-2 जीनोम में। मेजॉरिटी ऑफ म्यूटेशन की अगर बात करें तो उसका कोई ज़्यादा अपैरेंट इफेक्ट नहीं है, बट एबिलिटी टू इन्फेक्ट पीपल दैट बिकम्स डिफरेंट, जैसे कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है इंक्लूडिंग वैक्सीन दैट चेंजेस। बैकवर्ड ट्रेसिंग से पता चला कि जो न्यू वेरिएंट इमर्ज हुआ था वो सितंबर में इमर्ज हुआ था, एंड इट वाज डिस्कवर्ड व्हेन केसेस वर नॉट गोइंग डाउन डिस्पाइट द लॉकडाउन। PCR टेस्ट इसको डिटेक्ट कर सकता है। इम्प्लीकेशन क्या है वैक्सीन, इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका वैक्सीन के ऊपर, अभी इसका कुछ पता नहीं है दैट वुड वैक्सीन वर्क और नॉट, बट डॉक्टर्स एंड द साइंटिस्ट आर सेइंग कि वैक्सीन तो देखो डेफिनेटली इट वुड हेल्प। हाउ? क्योंकि पीपल गेटिंग इफेक्टेड ड्यू टू दी this virus, they will get down and the number of hosts will go down, so eventually the vaccine would help. तो थर्ड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये है इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इंडिया में, कैसे कोविड-19 या उससे पहले भी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, कैसे आगे बढ़ी। तो देखो स्लो डाउन एज यू ऑल नो इट हैड स्टार्टेड हैपनिंग बिफोर द कोविड-19, ओके। इट हैड गॉटन ऑफ 8% ग्रोथ रेट ट्रैक फॉर सेवरल क्वार्टर्स, काफ़ी ये स्लो डाउन चल ही रहा था। जनवरी मार्च 2018 में जहाँ पे 8.18% था वो गिर के हो गया था 8% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2019. It was due to demonetization and GST. Although government tried to revive it, लेकिन मार्च के आते ही पेंडेमिक हिट एंड द लॉकडाउन हैड टू बी डन. तो लोएस्ट GDP था जनवरी मार्च वाले क्वार्टर में, विच वॉज वर्स्ट सिंस 2012. लॉकडाउन जो था इसने स्टेट्स को डिफरेंटली इफेक्ट किया, मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो गई लोगों की, लेबर्स वर स्ट्रक. तो इनिशियली क्या हुआ कि विच सेक्टर्स वर अफेक्टेड विच वर नॉट. तो फार्मा और गुड्स जो नॉर्मल गुड्स का ट्रांसफ़र था इट वॉज नॉट अफेक्टेड, लेकिन बिकॉज इट वॉज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड, क्योंकि फार्मा मेडिसिन इनको कभी आपको आइस में रखना होता है या इसके गुड्स के लिए आपको लेबर चाहिए होती है. सो ओनली दी सेक्टर्स वर इनिशियली अलाउड, बट लेटर द एडिंग all the sectors that were aiding these two, these were also allowed. पासेस इशू कर दिए थे. फिर थोड़े टाइम बाद 20 लाख करोड़ का पैकेज भी अनाउंस कर दिया था विच वॉज आत्मनिर्भर भारत. तो अप्रैल जून वाला क्वार्टर में हम देखते हैं कि GDP जो कॉन्ट्रैक्ट की इट वाज बाय 24%. सिर्फ एग्रीकल्चर पॉजिटिव था, बट मैन्युफैक्चर फेल टू 40%, सर्विसेज फेल टू 20%. देयर वर जॉब लॉसेस, देयर वर वेज कट्स, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो तो पूरा ही ख़त्म हो चुका था. जुलाई सितंबर वाले क्वार्टर में हम देखते हैं दैट पब्लिक ट्रांजिट सर्विसेज दे वर अलाउड टू ऑपरेट. मोस्ट रेटिंग एजेंसीज ने ये बोला कि इकोनॉमी वुड श्रिंक बाय 10%, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सिर्फ 7.5% से ही श्रिंक की. RBI ने बोला कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ से हम बाहर निकल पाएंगे, एंड दी पिक्चर सीम्स टू बी क्वाइट positive. So this is all for today. Thank you so much.